84 कमरों का एक घर, किचन में एक दो नहीं बल्कि 11 चूल्हे और एक साथ 185 लोगों का परिवार। चौंकिए मत, ये सच है, बिल्कुल सच। सारा मिला के करीब 25 किलो आटा लग जाता है। नहीं ज्यादा। कितने बच्चे घर में? घर में बच्चा आपने 18 बच्चा है। अच्छा। माँ के। हाँ। अच्छा। पूरे परिवार में कितने बच्चे? 50 बच्चे तो बता रहे हैं। 50 बच्चा है। 185 लोग एक साथ रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये भाग्य की बात है ऊपर वाले की। यह है अजमेर के रामसर गांव के मोहनलाल, इस परिवार के मुखिया। यूं तो मोहनलाल के सिर्फ 2 बेटे हैं, लेकिन गिनती करें तो परिवार में कुल 65 पुरुष हैं। कितनी महिलाएं और बच्चे, इसकी कहानी थोड़ा आगे बताएंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे अपने जैसे कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। अपनों का हालचाल लेने का लोगों के पास समय नहीं रहता, और ऐसे में अगर परिवार में 2 लोग आ जाएं तो लोग परेशान अलग होने लगते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि राजस्थान के अजमेर में एक ऐसा परिवार भी है जो अब तक 185 लोगों को पिरो कर रखे हुए है, तो निश्चित तौर पर हैरानी होगी। इस परिवार में कहासुनी होती है, मनमुटाव भी होता है, किसी फैसले पर एक मत बनाना भी मुश्किल होता है, लेकिन दिन दोपहर का गुस्सा शाम ढलते ढलते खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया छोटे परिवारों में सिमट रही है। हम 2 हमारे 2 की धारणा पर लोग चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अजमेर जिले के रामसर में एक परिवार है जो 185 सदस्यों का परिवार है, और वो सिर्फ बड़ा परिवार ही नहीं है, उसकी सोच भी बड़ी है, और उसकी जितनी भी चीजें आप जानेंगे वो सब कुछ बड़ा ही बड़ा है। यहाँ छोटा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि वो देश का सबसे बड़ा परिवार हो। सुनकर और देखकर आश्चर्य हो रहा है, साथ ही आनंद भी, कि आखिर आज के समय में जब लोग छोटा परिवार, सुखी परिवार के मंत्र के साथ जीते हैं, तो इसी जमाने में 185 लोगों का परिवार एक साथ भला कैसे रह सकता है। तो आइए इस वेरी वेरी बिग फैमिली की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। करीब 6 दशक पहले सुल्तान माली ने इस अनोखे परिवार की नींव रखी थी। सुल्तान माली के 6 बेटे थे, भंवरलाल, रामचंद्र, मोहनलाल, छगनलाल, छोटूलाल और बिरदीचंद। इनमें 2 भाई भंवरलाल और रामचंद्र की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे बड़े भाई भंवरलाल के 7 बच्चे, जबकि रामचंद्र के 3 बच्चे हैं। परिवार के मौजूदा मुखिया मोहनलाल के 2 बेटे हैं और छगनलाल का 1 बेटा है। वहीं छोटूलाल के 3 बेटे और 1 बेटी है। भाइयों में सबसे छोटे बिरदीचंद के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इस परिवार में कुल 65 पुरुष हैं और 60 महिलाएं और बच्चे हैं। जिस परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं, उनको पालने में हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। लेकिन सोचिए, राजस्थान के इस अनोखे परिवार को मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले परिवार के मुखिया के पास मैं जाऊंगा, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मोहनलाल। आपका ये पूरा जो परिवार मैं देख रहा हूँ, बहुत चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। 185 लोग एक साथ रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये भाग्य की बात है ऊपर वाले की। जी। ऊपर वाले की मेहरबानी है, वही करता है। अच्छा, इतने सारे लोगों के लिए एक साथ चूल्हा जलना, एक साथ सबका खाना बनना, बहुत पैसों की भी जरूरत इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए होती है। कैसे क्या क्या मैनेज होता है? सब काम कर रही है, कमा रही है, बस अपना आप ही चल रही है। और क्या, आज के समय में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मियाँ बीवी और बच्चे तक ही परिवार की सोच समझ सिमट रही है। घर के बुजुर्गों को तो लोग वृद्धाश्रम तक में छोड़ देते हैं, लेकिन इस परिवार की सोच अलहदा है। आज के जमाने में ये बेजोड़ उदाहरण पेश कर रहा है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि महिलाओं की आपस में नहीं बनती। जहां 2 से ज्यादा महिलाएं जुट जाए, वहां कलह अपने आप हो जाती है। लेकिन इस परिवार में एक साथ 60 महिलाएं रहती हैं। 11 चूल्हे जलते हैं। सुबह शाम साथ खाना पकाया और परोसा जाता है, वो भी प्यार और सम्मान के साथ। ये वो रसोई है जो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। यहाँ आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये एक साथ सारे चूल्हे यहाँ पर जलते हैं, यहाँ खाना बनता है, दूध गर्म होता है, पानी गर्म होता है, सब्जी बनती है, और देखिए बच्चे इंतजार में बैठे रहते हैं। ये बच्चे भी आप देख रहे हैं। खाना जब बनता है तो कितना आटा लगता है एक बार में? अब कोई 5 किलो भी लगावे, कोई 6 किलो लगावे।
सारा मिला के करीब 25 किलो आटा लग जाता नहीं होगा। नहीं नहीं ज्यादा। आप बताइए कितनी सब्जी एक दिन में बन जाती है? मतलब सुबह तो 10 किलो बनती है, शाम को 7-8 किलो बनती है। मतलब करीब 17 से 20 किलो बन जाती है। जी। हैं? हाँ, तो कैसे मैनेज करते हैं इतना सारा खाना बनाना? इतने चूल्हों पर बनाते हैं तो ज्यादा मतलब लगता नहीं है, जल्दी बन जाता है। अच्छा, आपकी जब शादी मिलजुल कर बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब शादी आपकी हुई, आपको पता लगा कि इतने बड़े परिवार में जा रहे हैं, तो क्या सोचा था? पहले तो हमने भी सोचा था इतने सारे परिवार के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, पर यहाँ आने के बाद इनके साथ मिलजुल कर रहने लगे तो चीज बताइए, आपकी देवरानियां जिठानियां भी होंगी, कभी आपस में तू मैं होती है? होती भी है तो हम वापस बोल जाते हैं, मतलब ज्यादा दिनों तक नहीं लड़ाई करके रहते हैं, वापस बोल जाते हैं। अच्छा, मतलब चूल्हे तक आते आते लड़ाई खत्म हाँ, वापस खत्म हो जाती है। जी अच्छा लगता है पूरे परिवार के हाँ, मिलजुल कर रहने में बहुत अच्छा लगता है। मोहनलाल के परिवार में एक दिन में करीब 65 किलो आटे की खपत होती है। इसके अलावा 10 से 15 किलो सब्जी रोज बनती है। घर की 10 महिलाएं मिलकर एक टाइम का खाना बनाती हैं। राशन पर खर्च की बात करें तो एक महीने में 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। बच्चों की टॉफी, बिस्किट और बाकी अन्य सामानों पर भी 1 लाख तक का खर्चा होता है। जाहिर सी बात है कि जिस घर को चलाने में इतना खर्चा होता है, वहां इसे मैनेज करना आसान बात नहीं है। 185 लोगों का परिवार, सबकी अलग अलग जरूरतें होंगी। आखिर इतना पैसा आता कहां से है और घर की कमाई का साधन क्या है? सब लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमाई ये है कि परिवार एकजुट रहे, और पूरा परिवार एकजुट नजर आता है। आज संख्या भले ही थोड़ी कम है, बाकी लोग इधर उधर हैं। क्या कहेंगे, 185 लोगों को एक साथ करना बहुत मुश्किल काम है। वो अपनी अपनी सोच से सब साथ है, कमाई अलग अलग, पैसा एक जगह, संभालने वाला एक मेंबर, बाकी कमाओ लो। अच्छा, तो जो दादाजी बता रहे थे, आप इन्हीं के सानिध्य में सब कुछ चलता है? हाँ, इन्हीं के सानिध्य में सबसे बड़े यही है। अच्छा, इन्हीं के सानिध्य में सारे कार्यक्रम है। अच्छा, कितने भाइयों का परिवार है? 6 भाइयों का है जी, और उनके बच्चे पोते। परिवार की एकजुटता का सबसे सटीक मंत्र यही है कि यहाँ कमाने वाले तो कई हैं, लेकिन सबको मैनेज करने वाला एक है। यानी घर का मुखिया एक व्यक्ति को बनाया गया है, जिसके पास सारा हिसाब किताब होता है और उसके ही फैसले सबके लिए मान्य भी होते हैं। इस घर में कोई भी सामान किलो 2 किलो नहीं आता, बल्कि थोक में आता है। अगर कोई फल भी आता है तो 150 किलो से कम की गुंजाइश नहीं होती। ये परिवार 700 बीघे जमीन का मालिक है, जो इनकी कमाई का मुख्य जरिया है। गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, मेथी की खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है। खेती के लिए 1 दर्जन ट्रैक्टर और 3 ट्रक हैं। साथ ही करीब 100 से ज्यादा गाय और भैंसें पाली गई हैं। यानी खेती की कमाई के साथ साथ दूध के बिजनेस भी इस परिवार की अच्छी खासी कमाई कराते हैं। 200-250 भेड़ और 50 से ज्यादा बकरियां भी घर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। इस परिवार के पास 60 बाइक्स और 7 कारें हैं। कितनी जमीन है, कैसे खर्चा चलता है पूरे परिवार? जमीन तो हमारे पिताजी होनी, परदाजी होने की तो 7 पीढ़ी थी, 4 बीघा जमीन ही, और कांकड़ खेती जो पहली यानी रेवे जो रूंद लेवार कर लेवार करा, पहले कम थी। पहली कम थी। अच्छा, अभी कितनी है? फिर भाई साहब ये मोल लेवल आ गया, बाहर 600-700 बीघा जमीन है। अच्छा, और बढ़िया कारोबार है। और पशु ये पहली 12 आस में जावा, हरियाणा पूर्व में नंदगांव, बरसाना, छाता, कोसी, ओडल, परवड़, इधर को तो गाय भैंस चरा लियावा, हरी हो जाएगी हैं तो फिर दूध हो जाओ। और फिर कुछ खेती में जो सब औरतन जू में तो कपास, गेहूं, मेथी, हर चीज तो धीरे धीरे फिर जमीन बनावा लग गया, तो सब खरीदी यही बस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती और डेयरी की कमाई ही घर में आती है। इस घर में सरकारी नौकरी करने वाले भी लोग हैं। आम दिनों में इस परिवार में 185 मेंबर होते हैं, लेकिन अगर घर में कोई फंक्शन हो और जब इनके सारे रिश्तेदार जुटे तो इनका आंकड़ा 400-500 तक पहुंच जाता है। सोचिए, आजकल हिंदुस्तान की शादियों में इतने लोग एक साथ नहीं दिखते जितने इस परिवार के किसी फंक्शन में सिर्फ घर वाले होते हैं। बहन बेटियां वगैरह सब जब शादी में इकट्ठे होते होंगे तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, सबकी पड़े में तो जरूरत तो बाण बेटियों का ही हो है। अच्छा, हाँ? नहीं, पूरा परिवार ही बारात हो जाता है। परिवार ही आता है तो बाण बेटियां समय दी। कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहन बेटी, जवाई, भांजे भांजी, और आप सब मिलके जब आते होंगे, कितने
किसी कार्यक्रम में? बस 400-500 आदमी तो हो जाए, 400-500 आदमी हो जाते हैं घर घर का। जी। एक पावना आता है ना, तो उनका 4-5 बच्ची तो आता ही है ना, तो सबके मिलाकर 500 आदमी तो मामूली बात है। अच्छा, परिवार में रिश्तेदार 500 आदमी का हो जाता है। लंबा चौड़ा परिवार है। जब 152 मेंबर यहाँ है, बेचियों के ससुराल वाले हैं, बच्चों के ससुराल वाले हैं, दादा मामूली बात है। जॉइंट फैमिली को बिना किसी परेशानी एक साथ रखने में जितना रोल घर के बुजुर्गों का होता है, उससे कहीं कम महिलाओं का भी नहीं होता। कहते भी हैं कि महिलाओं की सोच से घर के भविष्य को तय किया जाता है। इस घर में भी ऐसा ही है। महिलाओं की समझदारी ने भी परिवार को बांध कर रखा है। इनकी आपस में अनबन हो भी जाए तो आपसी समझबूझ से मसले को हल कर लिया जाता है। आप बताइए कैसे मैनेज होता है इतना बड़ा परिवार? सब मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिल बांट के काम करते हैं। हाँ। तो मैनेज हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है महिलाएं बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, इसमें बनती कम है। आपको लगता है बनती है आप लोगों की? हमारी तो बनती है, अगर हो भी जाती है तो हम वापस एक साथ हो जाते हैं। अच्छा, सबकी बनती है आपस में हैं? आप बताइए इधर आइए। सबकी बनती है आपस में? हाँ, सबकी बनती है ना। अच्छा, अगर छुटपुट कोई बात हो जाए तो हो जाती तो वापस सुलह कर लेते हैं। वापस सुलह कर लेते हैं। आप बताइए, आप इधर आइए, आप जरा पीछे जा रहे हैं, इस तरफ आइए। कैसे सुलह होती है फिर आप? कैसा होती है भाई, सारा दिन तो साथ में रहता है। अब लड़ते हैं तो कितनी देर लड़े, वापस बोल जाते हैं वो। खाने कमाने के साथ साथ शिक्षा को लेकर भी यह परिवार आज के जमाने की सोच के साथ चलता है। चाहे घर का बेटा हो या फिर बेटियां, सब स्कूल जाते हैं और इस परिवार की सोच है कि सबको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। बेटियों को पढ़ाने की जब बात होती है, मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी बच्चियां, देखो ये बैठी हुई हैं, ये सब स्कूल जाती हैं। सब स्कूल जावे। हाँ, सब स्कूल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, नहीं बच्चा बच्ची तो पहली का कोना पढ़ेड़ा, तो बाहर की तो सब पढ़े, पर पहले की मेहनत ज्यादा करे या पढ़ेड़ी मेहनत कम करे। नहीं, पहले पुराने जमाने में अपने राजस्थान में बच्चियों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते थे लोग। अब बदल गया जमाना, आप भी बदल रहे हो। अजी अब तो स्कूल में जान लड़की चाली निकला ना, जान बच्चा बच्ची निकला। तो परिवार भले ही बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन परिवार में किस्से कहानियां उतने ही दिलचस्प भी हैं। इस परिवार में राजनीति को लेकर भी कई चर्चा होती रहती है। यहाँ तक कि 2016 में इस परिवार की एक बहू को तो सरपंच भी चुना गया था और उसके द्वारा किए गए विकास कार्यों की बड़ी चर्चा भी हुई। परिवार में बड़े बुजुर्ग से लेकर युवा और बच्चे राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिस पर घर में चर्चा होती रहती है। और यहाँ तक कि ये पूरा परिवार पीएम मोदी का भी बड़ा फैन है। 185 में से करीबन 101 वोट तो होंगे आपके परिवार के? आराम से। तो पार्टियां तो बिल्कुल चक्कर काटती होगी घर पे? हाँ बिल्कुल, सब बड़ा बड़ा नेता है। दोनों पार्टियां? हाँ दोनों आवे। आप किसको वोट देते हो? हाँ मैं तो जनता नहीं देवा। जनता कौन? बीजेपी को? बीजेपी। तो प्रधानमंत्री से खुश हैं आप? हाँ खुश है, मोदी से खुश है। अच्छा, हाँ। क्या बात है कि ऐसी खास मोदी जी में? काय को ना आपने दे रही हो, ये बहुत ले रही हो तो है को ना आप लोगों ने। अच्छा, यार पेंशन भी दे रही हो मैंने। अच्छा, तो इस बार भी मोदी जी को वोट दिया? हाँ इस बार भी मोदी जी को ही दिया। अगर इस परिवार को देश का सबसे बड़ा परिवार कहें तो इसमें शक की गुंजाइश ना के बराबर है। इसीलिए इस परिवार की चर्चे सोशल मीडिया से लेकर टीवी अखबारों तक खूब होती है। फिल्मी सितारे भी इनसे मिलने पहुंचते हैं। एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए इस परिवार के बीच पहुंचे थे। तब जमकर इन सितारों ने इन लोगों के साथ मस्ती की थी। तो कुल मिलाकर के ये परिवार, चाहे पैसे की बात हो चाहे रिश्तों की बात हो, सब जगह एकजुट नजर आता है। और राजस्थान की शान बनकर खड़ा ये परिवार अपने आप में एक महान परिवार कहा जा सकता है। उस दौर में जब परिवार घटने और बंटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहां ये परिवार संयुक्त रूप से एकजुट होकर खड़ा है। जब बच्चे अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, उस दौर में यहाँ एक बुजुर्ग के इशारे पर पूरा परिवार चल रहा है। इसलिए इस परिवार से बहुत कुछ सीखने और समझने की भी जरूरत है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, टाइम्स नाउ भारत, रामसर, अजमेर।